लेकिन जो 1 घंटे तुम्हारा मेरे पास में है उस 1 घंटे डेडिकेशन के साथ में होनी चाहिए। ठीक है यहाँ पे चलो आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई मुमताज कंसेप्ट को लेकर के, आप पढ़ो क्या है मुमताज कंसेप्ट मेरे भाई, क्या बात यहाँ पर ये करता है वो जरा देखो। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसा फॉर्मूला मैं आज आपको बता देता हूँ, एक ऐसा फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर जिसने 4 साल में लगभग एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या कोई भी पेपर हो, वहाँ पर ये आया ही आया है। ठीक है, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं जब जब ये फॉर्मूला आता है तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि उसके दिए कस्में वादे सब भूल जाना, इनफैक्ट उसको भूल जाना, लेकिन इस फॉर्मूले को मत भूलना, ये इतना महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करने के पहले वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, हर जगह पे शेयर कर दीजिए, बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं और बढ़िया तरीके से पढ़ाई जो है वो कर पाए। आइए, तो सबसे पहले मुमताज कंसेप्ट यहाँ पर कहता क्या है। मुमताज कंसेप्ट को बहुत डिटेल में भी नहीं जानेंगे, जो इसका महत्वपूर्ण भाग है वो जानेंगे। और महत्वपूर्ण भाग मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जबरदस्त सा रिलेशन। शुरू के क्लासेस में हमने आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाए, बाद की क्लासेस में हमने आपको मार्केट प्राइस वाला कंसेप्ट समझाया। अब इस क्लास में हम दोनों को मर्ज करके एक कंसेप्ट लेकर के आएंगे जिसे मुमताज कंसेप्ट कहेंगे, जहां पर एमपी अपॉन में सीपी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो 100 प्लस माइनस मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। ये मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा कंसेप्ट होगा। ठीक है अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये वाला इधर मल्टीप्लाई करके एसपी बनाता है और ये वाला इधर एसपी बनाता है, और एसपी बराबर एसपी हमारा हो जाता है। कुल मिलाकर के 4 चीज़ों में कभी भी किसी 3 का मान दिया हो और चौथे का मान पता करना हो तो वहाँ पर हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखो तो वो क्या कहा गया है, जरा वो देखो। तो यहाँ पर कहा गया एक शॉपकीपर जो है लिस्ट करता है प्राइस ऑफ ए फैन 22% अबव द सीपी और ऑफर करता है 15% का डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन इफ इज सेल एट इतना। एकदम सरल सवाल। और क्या है सवाल में, एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसकी लागत मूल्य से 22% अधिक निर्धारित करता है। अगर हम देखें तो मेरे भाई लागत मूल्य से 22% अधिक निर्धारित करता है, फिर उस पर वह 15% का डिस्काउंट भी देता है। यदि पंखा इतने रुपये में बेचता है तो पंखा की लागत मूल्य हमारी क्या है। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन इफ इज सेल इट इतना। उस सेलिंग प्राइस को आप यहाँ पर छोड़ो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के पहले रुक जाओ यार, ये एग्जैक्टली उसके ऊपर में फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट जितना ना फिट हमारे कॉस्ट प्राइस जितना। मेरे भाई यहाँ पर ये मुमताज कंसेप्ट से थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिसल दैट इतना डिस्काउंट और परसेंटेज प्रॉफिट। मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो सवाल है ये हमारा सबसे पहले मुमताज मेथड से बनेगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन हो गया ये हमारा बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस पर ट्राई करते हैं, या इसके भी पहले मैं आपको चाहता हूँ तो थोड़ा सा मैं आपको इसके ऊपर में एग्जाम्पल दे देता हूँ। जिस तरह का मैं एग्जाम्पल चाहता हूँ उस तरह का क्वेश्चन शीट में नहीं है, तो आप एग्जाम्पल ले लो। जैसे मानो अगर कोई व्यक्ति, सबसे पहला मेरा सवाल है, अगर कोई व्यक्ति मानो 30% का प्रॉफिट कमाना चाहता है और 20% के डिस्काउंट देने के बाद में कमाना चाहता है, तो मेरा सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये होगा, एमपी और सीपी का जो रेशियो है यहाँ पर वो बता दीजिए कि वो रेशियो हमारा किसके बराबर में होगा। वो जो रेशियो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो किसके बराबर में होगा। तो आप यहाँ पर ये बात कहेंगे कि सर समझिए इस बात को लेकर के मुमताज मेथड में किस तरह के सवाल आते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि गुरुजी एमपी अपॉन में जो सीपी है ये बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा हमारे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो है मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट के। ये हमारा मेरे भाई बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो लाभ और हानि हमारा कितने का है, तो यहाँ पर लाभ देखो 30 का है, तो 100 जमा 30 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और 100 माइनस डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। यानी अगर हम इसके रेशियो की बात करें तो ये रेशियो हमारा कितना है, तो 13/8 है। ये हमारा क्या होगा, तो सही उत्तर होगा। 13/8 क्या होगा मेरे भाई, एमपी और सीपी का क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। प्रॉफिट हमारा ऊपर रहता है, डिस्काउंट हमारा नीचे रहता है। लाभ है तो हमें जोड़ देना है और यहाँ पर जो डिस्काउंट है तो हमें घटा देना है। एक और क्वेश्चन आ जाइए जल्दी से फटाफट मेरे भाई, इसी के ऊपर में एक और सवाल है और जल्दी से वार्म अप करने के लिए आप बता दीजिए। अगर मान लीजिए किसी वस्तु के ऊपर में जो प्रॉफिट है वो 40% का है, ठीक है, और जो डिस्काउंट है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 20% का है। फटाफट मेरे भाई एमपी और सीपी का रेशियो बता दो, एमपी और सीपी का रेशियो कितना होगा। सारे लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिश्रा जी आप भी जल्दी से आंसर बताइए कितना होगा। ठीक है सर, राजस्थान 4th ग्रेड के लिए भी मैराथन चलाओ। हाँ भाई, हर एग्ज़ाम के लिए मैराथन चलाते हैं। छोटी छोटी जितनी भी वैकेंसीज निकलती है हर वैकेंसी के ऊपर में चलाएंगे। बताओ यार, सिंपल सी बात है ना, जो ये आपकी मैराथन चल रही है ये उसमें यूज़फुल है। अब आप चाहते नहीं मेरे एग्ज़ाम के नाम से एक स्पेशल मैराथन निकाल दीजिए, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, बताइए।
सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। समझने की आवश्यकता थी आपको, यहाँ जानने की आवश्यकता थी आपको। ठीक है, आ जाइए चलिए। शिवास्त्र का इंग्लिश वर्जन मेरे भाई 10 जून हमने कहा है, 10 जून तक सब्र करें, 10 जून तक उसका इंग्लिश वर्जन आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमने एक ही बात कहा बच्चों, और वो यहाँ पर क्या कहा, एम पी अपॉन में जो सी पी है वो बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट के। अगर हम यहाँ पर देखें तो 40 का लाभ है, 100 प्लस 40 हमारा कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और 100 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 20 से काटेंगे 7 बार में, 20 से काटेंगे 4 बार में, और 7 और 4 का क्या होगा, अनुपात होगा। 7 और 4 का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, अनुपात होगा। तीसरा इसके ऊपर में जो मेरे भाई सवाल आता है वो यहाँ पर क्या आता है, वो ज़रा देख लीजिए। तीसरा जो सवाल आता है वो ये आता है कि अगर किसी वस्तु का जो मार्केट प्राइस है वो मेरे भाई यहाँ पर 1300 है, ठीक है, जो लाभ है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 30% का है, जो हमारा डिस्काउंट है वो हमारा 20% का है, तो तुम बता दो उस वस्तु के खरीदने की जो कीमत है वो कितनी रही होगी। एकदम पेपर में तुम्हारे डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन मेरे भाई आएगा और तुम्हें यहाँ पर बनाना होगा। कैसे बनाओगे मेरे भाई, यहाँ पर बता दो। 4 चीज़ों में से 3 चीज़ों का मान दिया रहेगा, चौथे का मान पूछेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहेंगे, और वो यहाँ पर ये कहेंगे, गुरुजी देखो समझो इस बात को लेकर के क्या कहा गया मेरे भाई। यहाँ पर देखो ज़रा, सवाल बहुत ही प्यारा है। अगर हम अपना फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो हम सीधा सीधा कहेंगे सर एम पी अपॉन में क्या हो जाएगा, सी पी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट के। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो अंकित मूल्य हमारा कितना है, तो अंकित मूल्य हमारा 1300 है। सीपी हमारा कितना है तो नहीं पता है। ठीक है, लाभ हमारा 30 का है तो 100 जमा 30 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो 20 का है तो इतना हो जाएगा। इसको अगर हम काटते हैं 10 बार में तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 800, और ये हमारा क्या होगा, तो सीपी का मान होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ये क्या मान होगा मेरे भाई, यहाँ पर सीपी का मान होगा, और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस कंसेप्ट को आप बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, आ जाओ इसी के ऊपर में सीजल के मेंस में सीधा एक क्वेश्चन पूछा गया और इस सवाल का उत्तर आप यहाँ पर दे दीजिए। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने कहा गया, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है, माल का अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देता है, उसका लाभ बता दो कितना होगा। यानी वहीं लोगों के बीच में रिलेशन, वहीं सीपी, वहीं एमपी, वहीं प्रॉफिट, वहीं डिस्काउंट, इसी के ऊपर में जो चर्चाएं हैं वो आसपास इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम सीधा कहेंगे सर एमपी अपॉन में जो सीपी होगा वो बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई मेरे भाई किसके, तो 100 माइनस डिस्काउंट के परसेंट के। अगर इस सवाल में हम यहाँ पर देखें तो कहा गया 42% एबव द कॉस्ट प्राइस, इससे ये 42% मेरे भाई ज़्यादा है। यानी अगर खरीदने की कीमत हमारी 100 है तो इसमें यहाँ पर ये 42 ज़्यादा, यानी कितना 142 है। इससे 42% ज़्यादा है मतलब कितना 142 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि मेरे भाई ये सेल द गुड एट 15% डिस्काउंट, 100 माइनस 15 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 85 हो जाएगा। और उसके बाद में कहा गया प्रॉफिट का नहीं पता है तो आप यहाँ पर 100 प्लस क्या कर दीजिए, एक्स कर दीजिए। एक्स का मान अगर प्लस में आ गया तो प्रॉफिट है और माइनस में आ गया तो लॉस है मेरे भाई यहाँ पर। तो व्यक्ति ने अपनी कीमत को इतना अधिक अंकित करके रखा, इतने का डिस्काउंट दिया, और ये हमारा मेरे भाई हो गया। अगर हम 5 से काटे तो 5 से मेरे भाई 20 बार में, 5 से काटे तो 17 बार में, 5 से 2 से काटेंगे तो 10 बार में, और 2 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 71 बार में। ठीक है, बहुत तरीके से अगर हम देखें तो 17 का 1 गुना 17 का 7 एक हाथ में, 17 का 7 गुना 119 और 120, और इसको 10 से भाग करेंगे तो हमारा इतना हो जाएगा। ये बराबर होगा हमारे 100 प्लस एक्स के। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखते हैं जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 20.7 आ जाएगा। 20.7 का मतलब क्या हो गया, लगभग 21%। कौन सा उत्तर है, तो ये जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, एकदम सटीक उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर अब अगला सवाल पढ़ते हैं और यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। ये असल में जो सवाल है बच्चों यहाँ पर, ये उसके ऊपर में आधारित नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है और इसको डिफरेंट तरीके से बनाना है।
कहा गया एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसकी लागत मूल्य से 22% अधिक निर्धारित करता है, फिर भी उसे 15% का डिस्काउंट मेरे भाई दे देता है। यदि पंखा इतने रुपए में बेचा जाता है तो उसका लागत मूल्य यहाँ पर क्या है। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पर इसको बना तो सकते हैं उस मेथड से, कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर इस सवाल को वैसे बनाना चाहिए। इस सवाल में मेरे भाई हम क्या क्या कर सकते हैं ज़रा वो देखो। इस सवाल में 3 चीज़ें हैं, एक हमारा मार्केट की कीमत है, उसके बाद में बेचने की कीमत है, और उसके बाद में खरीदने की कीमत है। हम यहाँ पर जो चल सकते हैं वो रेशियो से चल सकते हैं। हम यहाँ पर जो चल सकते हैं वो किससे चल सकते हैं, रेशियो से। पहले कोई वस्तु को इंसान खरीदता है, फिर उसके बाद में मार्केट है, फिर उसके बाद में सेलिंग है। तो पढ़ो पहला लाइन, पंखे का मूल्य लागत मूल्य से 22% अधिक अंकित करता है। कोई इंसान अगर पंखे को 100 रुपये में खरीद रहा है तो वो इसको 22% अधिक अंकित करता है, मतलब 122 का अंकित करता है। ये सबसे बड़ा लाइन कहा गया कि इसको कितना अंकित करता है, तो 22% अधिक। ठीक है, फिर कहा गया कि उस पर 15% का मेरे भाई डिस्काउंट भी देता है, 15% का डिस्काउंट देता है। यानी यहाँ पर कितने में बेचेगा पता है, इसमें से देखो बोला जाएगा ये 122 जो है मेरे भाई यहाँ पर अपने आप में 100 की कीमत है, 15 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब यहाँ पर इतने में बेचा जाएगा। अब ये हो गया मेरे भाई खरीदने का कीमत, और ये हो गया आपके मेरे भाई बेचने का कीमत। ठीक है, कहा गया अगर पंखा इतने रुपए में बेचा जाता है तो पंखे का लागत मूल्य यहाँ पर क्या होगा। तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ और रेशियो को लेकर के तरीके से हम आपको समझा पाए यहाँ पर कि मुद्दा क्या है। पहले कोई पंखा को खरीदा जाता है, उसको ज़्यादा लेबल किया जाता है, और लेबल देने के बाद में उसमें डिस्काउंट दिया जाता है, यानी ये हो जाता है उसका SP। तो अगर हम CP और SP का खाली यहाँ पर रेशियो ले लेना मेरे भाई, CP और SP का रेशियो ले ले तो हमारा काम बन जाएगा। CP का मान हमारा कितना है, तो 100 रुपया है, और SP का मान हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 122 बट्टे में यहाँ पर 100 इंटू कितना हो जाएगा, 85। रेशियो लीजिए खाली गुरुजी यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ रेशियो लेंगे, ऊपर वाली चीज़ खाली दिखावे के लिए थी, नीचे वाला मेन है। अगर हम काटेंगे 5 से तो 20 बार में, और 5 से काटेंगे तो 17 बार में, 2 से काटेंगे तो 10 बार में मेरे भाई यहाँ पर, और 2 से काटेंगे तो 61 बार में। ये हमारा 100 इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1000, और यहाँ पर इससे गुना करेंगे 17 का 1 गुना 17, और 17 का 6 गुना 133, और मेरे भाई एक हमारा इतना। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है एकदम सही है मेरे भाई यहाँ पर, यह क्या है अगर आप देखो 17 का 1 गुना 17, मेरे भाई 6 सते 42, और 6 कम 6 4 10, 17 छक 102। कुछ गड़बड़ है मेरे भाई यहाँ पर कैलकुलेशन में। 17 का 1 गुना 17 का 7, 17 का 6 गुना 102, और 103 यहाँ पे। अब क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर 5185 दिया गया है। 5185 इसका कितना गुना है मेरे भाई, तो इसका 5 गुना है। तो अगर यहाँ पर SP अपने आप का 5 गुना दिया गया है तो मेरे भाई CP भी अपने आप का क्या होगा, 5 गुना, यानी कितना हो जाएगा, तो 5000 हो जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो समझनी है कि सर ये हमारी खरीदने की कीमत थी, इससे ज़्यादा हमने अंकित किया था, अंकित मूल्य पर हमने ये डिस्काउंट दिया था, हमने सिर्फ एक बार CP और SP का रेशियो निकाला तो ये निकला, इसका 5 गुना वैल्यू दिया गया है, तो आंसर भी इसका 5 गुना यानी कितना होगा, 5000 होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, 5000 होगा। ठीक है, आ जाओ चलो एक और क्वेश्चन यहाँ देखो। इसी आधार पर एक और सवाल है आपके सामने यूपी कांस्टेबल का, और बहुत ही तगड़ा सवाल है। क्या कहा गया, अगर किसी वस्तु को आप 40% अधिक अंकित करते हैं उसके कॉस्ट प्राइस से, फिर उसके बाद उस पर X% का डिस्काउंट देते हैं, तो आपको प्रॉफिट मिलता है कितने का, तो 12% का। आप ये लाइनें तो ज़रा पढ़ो मेरे भाई, मार्क 40% एबव इट यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, फिर उसके बाद कहा डिस्काउंट ऑफ X% इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई कहा गया कि अ नेट प्रॉफिट ऑफ 12% इज ऑब्टेन्ड, 12% का क्या मिलता है, तो लाभ मिलता है। ठीक है, इफ अ न्यू आइटम कॉस्ट प्राइस इज 2400 एंड प्रॉफिट ऑफ X% इज डिजायर्ड, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। ये सारी बातें हम आपकी समझेंगे और हम सारी बातें मानेंगे, लेकिन जैसे हमने मेरे भाई अपना मुमताज मेथड पढ़ा, उस मेथड के आधार पर जहाँ से लेकर के जहाँ तक जो बातें बन सकती हैं आप यहाँ पर मेरे भाई उसको देख लीजिए। तो यहाँ से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर यहाँ तक जो है आपका पूरा पूरा इसको आप पढ़ लीजिए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मेरे भाई कहा गया कि देखो इफ आइटम इज मार्केट 40% अबव द CP। देखो यहाँ पर जनरली जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो ये है कि MP अपॉन में जो CP होता है वो बराबर होता है किसके, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 100 माइनस किसके, तो डिस्काउंट के। ये मेरे भाई यहाँ पर मेन फंडामेंटल होता है।
ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, मार्केट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस की वैल्यू इससे 40% ज़्यादा है, अगर ये अपने आप में 100 है तो इससे 40% ज़्यादा है, मतलब कितना है, 140 है। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया एक्स का डिस्काउंट है, 12 का प्रॉफिट है। एक्स का डिस्काउंट है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, और 12 का प्रॉफिट है तो हो जाएगा 100 जमा 12। यानी किसी वस्तु की कीमत को 40% अधिक अंकित किया जाता है, x% का डिस्काउंट दिया जाता है, और ये हमारा 12 का लाभ दिया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करें, कोई टेंशन की बात नहीं है, 0 से तुम्हारा 0 खत्म, 14 से काटोगे तो 8 बार में, अगर हम यहाँ लेकर के चले जाएंगे तो 100 माइनस एक्स होगा और यहाँ पर 80 होगा। 100 में से कितना कम करे कि 80 आ जाएगा, तो 100 में से मेरे भाई यहाँ पर 20 कम करना होगा, तो x का मान कितना होगा, तो 20 होगा। x का मान कितना होगा, तो 20 होगा। x का मान कितना होगा, तो 20 होगा। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर आगे क्या कहा गया है, ज़रा वो पढ़ो। कहा गया कि अगर कोई आइटम की कॉस्ट प्राइस 2400 रुपये है और हम उसमें 20% का प्रॉफिट चाहते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, हम उसमें क्या चाहते हैं, 20% का, यानी किसी वस्तु को हमने इतने में खरीदा और 20% का हमको लाभ चाहिए, तो हम यहाँ पर कितने में बेचेंगे। ठीक है, बहुत सरलता से आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। बड़े आराम से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि गुरुजी देखिए, हमने किसी वस्तु को कितने में खरीदा है, 2400 में। ये खरीदने की कीमत है, मतलब 100% की वैल्यू है, और 100 में हमने 20 का प्रॉफिट दिया है, यानी इतने में हम इसे बेचेंगे। जब हम इसमें इतने बेचेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2880, यानी ये हमारा एसपी होगा, और ये एसपी होगा तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम इस बात को मेरे भाई समझ सकते हैं। ठीक है, तो कल के क्लास में काफ़ी बढ़िया बढ़िया हमने कंसेप्ट पढ़ाया था। आज की क्लास में एक छोटा सा कंसेप्ट छूटा हुआ था, हमने वो भी पढ़ा दिया। अब दोनों को मिलाने के बाद में आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, तो मिसलेनियस पढ़ना है। आप मेरे भाई यहाँ पर ये मिसलेनियस पढ़ो। और देखो यार, मैं अब तुम्हें एक बात बता देता हूँ, समझो। ये जो मिसलेनियस के भाई क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थोड़े से घुमावदार होते हैं, थोड़े से पेचीदे होते हैं, लेकिन हाँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। और तुम्हें असली अप्रोच मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर अब पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस बनाना होता है। तो जो भी बच्चे हैं जिन्हें थोड़े बढ़िया क्वेश्चंस की तलाश है, मेरे भाई आप लोगों का बढ़िया क्वेश्चंस का तलाश यहाँ से खत्म होता है। यहाँ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब आपको देखेंगे, तो बड़े प्यार से, आराम से, एकदम मज़े से, खूबसूरती से हम लोग सारे सवाल पढ़ेंगे और जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई, पढ़ो। यहाँ पर कहा गया, अ मैन सोल्ड अ आर्टिकल फॉर 420 बाई गिविंग अ D% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, देन अनदर डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू इन रुपी इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 560, तो यहाँ पर क्या होगा। ये सवाल ऐसा है बच्चों जो तुम्हें फंसा देगा और गलती करा देगा। आसान भाषा में बात करूँ मेरे भाई, यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई वस्तु कितने की है, तुम्हारे सामने कोई वस्तु 560 रुपये की है। पहले तुमने यहाँ पर D रुपया का डिस्काउंट दिया मेरे भाई, D रुपये का डिस्काउंट दिया। ठीक है, फिर उसकी वैल्यू आ गई, फिर तुमने एक और मेरे भाई यहाँ पर D रुपया का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने के बाद में फाइनली ये वस्तु जो है 420 की बिकी है। ये दोनों का परसेंट सेम नहीं है एग्जामिनर ने। ठीक है, एग्जामिनर ने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ये नहीं कहा कि दोनों के परसेंट को आपको सेम रखना है, बिल्कुल भी उसने एक बात यहाँ पर नहीं कहा मेरे भाई कि आप दोनों के परसेंट को सेम रखिए। उसने कहा कि जो वैल्यू है यहाँ पर वो वैल्यू को सेम रखिए। जैसे 10 रुपये अगर यहाँ दे रहे हैं तो 10 रुपये यहाँ पे, 20 रुपये यहाँ दे रहे हैं 20 रुपये यहाँ पे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि टोटल कमी मुझे मिली कितनी। तो यार 560 से जाते जाते 420, मेरे भाई 140 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिला है। 140 में मेरे भाई यहाँ पर होगा 70 और यहाँ पर होगा 70, आधा आधा बांट देना है। 140 में 70 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर मिला और 70 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर मिला। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई कि वो जो डी का मान है वो डी का मान कितना होगा। तो एकदम बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं डी का मान 70 का डिस्काउंट 560 पे, तो मेरे भाई यहाँ पर 70 का डिस्काउंट क्या हो जाएगा 560 पे, और इंटू कितना कर देंगे मेरे भाई 100%। 70 का डिस्काउंट 560 पे तो हो जाएगा इतना मेरे भाई 7 अटे 56। ठीक है, तो 7 अटे 56, 1/8 यहाँ पर हो जाएगा, 1/8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12.5%, और 12.5% क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो हमने बहुत तरीके से समझा कि सर यहाँ जो डिस्काउंट था वो 140 था, इस 140 में 70 यहाँ पर, 70 यहाँ पर, यानी 70 का डिस्काउंट इतने के ऊपर सीधा 62.5%। चलो मेरे भाई आ जाओ जल्दी से यहाँ पर अगला सवाल देखो। 5 नंबर क्वेश्चन फटाफट यहाँ पर बना दो, मैं मान जाऊंगा कि यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन आता है। RPF SI का सवाल है, जल्दी से बना दो भाई।
चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ 5 नंबर। अ शॉपकीपर सेल एन आइटम फॉर इतना आफ्टर गिविंग 2 डिस्काउंट ऑफ इतना और इतना, हैड ही नॉट गिवन एनी डिस्काउंट ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। जान जो है ना, मतलब शरीर से खींच के एक बार और बाहर रख देगा एग्जाम में, फिर उसके बाद अंदर डाल दे, वैसा वाला ये क्वेश्चन है। समझ लो मेरी बात को, पढ़ो तुम, कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% और 80% का 2 डिस्काउंट देता है। पहले डिस्काउंट देता है 30 का, फिर उसके बाद में देता है 80 का, और दे करके तब यहां पर इतने में मेरे भाई वो बेच देता है। दे करके इतने में वो बेच देता है। तो उस वस्तु का तो पहले हम लोग अंकित मूल्य निकाल लेंगे कि क्या वो अंकित मूल्य रहा होगा जिस पर 30 और 40 के डिस्काउंट देने के बाद में इतने में बेचा गया। कहा गया यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती, यानी यहाँ पर जो वो अंकित मूल्य था, अगर उसी पर इंसान बेचने की कोशिश करता तो वो 40% का लाभ अर्जित करता मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, वो कितने का लाभ अर्जित करता? 40 का। क्रय मूल्य बताओ मेरे भाई। देखो, अगर तुम लोग मेरे से चाहते हो कि सर एग्जामिनेशन वाला मेथड बताइए, तो मैं एकदम एक ही लाइन में इस सवाल को बनाऊंगा और एग्जामिनेशन वाला मेथड बताऊंगा। और तुम अगर बोलोगे कि नहीं सर हमको ऐसा मत करिए, ऐसा ऐसा बताइए, चाहे 4 लाइन फालतू हो जाए लेकिन हमको समझ में आए। समझ में तो दोनों आएगा, लेकिन पहला वाला थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, तो हम वो भी बता सकते हैं। एक क्वेश्चन में डेमो दिखाते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चन में तुम बता देना कि सर पूरा बेसिक से लेकर के समझाते हुए चलिए या फिर सीधा एग्जाम वाला अप्रोच अपनाइए। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम डेमो दे देते हैं। मेरे आधार से या मेरे हिसाब से ये मेरे भाई होता है बेसिक। एक बेसिक में बच्चा क्या समझता है? तो बेसिक में ये समझता है कि सर किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं x रुपया रहा होगा। अगर अंकित मूल्य 100 रुपये है गुरुजी यहाँ पे, तो 100 में मान लीजिए 30 का डिस्काउंट, यानी हम 70 में बेचेंगे। फिर उसके बाद 80 का यहाँ पर जो है, और 80% के 2 क्रमिक छूट देकर, मतलब 80% का एक डिस्काउंट, यानी 100 रुपये के सामान में 80 का डिस्काउंट, यानी गुरुजी इतने में। पढ़ लो, शॉपकीपर सेल एन आइटम इतना 2 डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट देने के बाद दूसरे के बाद में वो वस्तु को कितने में बेचता है? तो वस्तु को मेरे भाई 960.4 में बेचता है। इसको हटा दो तो मेरे भाई यहाँ नीचे कितना चला जाएगा? तो इसको अगर हटा दे तो मेरे भाई नीचे में हमारा 10 चला जाएगा। नीचे में कितना चला जाएगा मेरे भाई? 10 चला जाएगा। तो पहला बेसिक तरीके से अगर तुम जाओगे तो बड़ा आराम से मेरे भाई यहाँ पर ये बोलोगे सर ये इससे कट गया। 7 से गुरुजी अगर आप काटोगे तो 7 से आपका 1 बार में, 26 है तो 3 बार में, 50 है तो 7 बार में, फिर इतनी बार में। 2 से अगर हम काटेंगे 6 बार में, फिर 8 बार में, फिर 6 बार में। 0 से हमारा 0 खत्म। तब जाकर के तुम अंकित मूल्य निकालोगे 6860। तब क्या निकालोगे? जाकर के अंकित मूल्य निकालोगे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया? अब कहा गया हैड ही नॉट गिवन एनी डिस्काउंट ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी होती तो 40% का लाभ अर्जित करता। ठीक है, यानी क्वेश्चन में कहा गया ये जो तुम्हारा अंकित मूल्य है, अगर ये विक्रय मूल्य बने, अगर यहाँ पर यही वस्तु विक्रय मूल्य होगा, तो यानी ये एसपी है हमारा। ये क्या है? एसपी है। अगर मैं किसी वस्तु को इतने में ही बेचूं तो मुझे कितने का फायदा होगा? तो मुझे 40 का फायदा होगा। 100 के समान में 40 का फायदा, यानी 140 में हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? गुरुजी ये कितने का मान है? तो गुरुजी ये 140 का मान है। और हमें निकालना कितने का है? तो हमें निकालना है 100 का, कि अगर मैं किसी वस्तु को इसी कीमत पर बेचता हूँ तो मुझे 40 का फायदा होता है, मुझे 100 का मान बताओ। तो मैंने ऐसे कर लिया। अब मेरे भाई यहाँ पर हमने क्या किया? बेसिक तरीका से मेरे भाई अभी बना रहे हैं। 14 से आप काटोगे तो 14 का मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना 70 होता है, 14 का 4 गुना 56 होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये 56 हो जाएगा। 126 आ गया तो 9 चौके 36 मेरे भाई 9 बार में। ठीक है, ओवरऑल मेरे भाई आंसर हमारा कितना हो जाएगा? तो 4900 हो जाएगा। और बड़े आराम से, बड़े शालीनता से आप यहाँ पर 4900 बता देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेथड का नाम क्या दिया है? मैंने मेथड का नाम मेरे भाई यहाँ पर बेसिक दिया है। अब आपने कहा नहीं गुरुजी ऐसे नहीं करना है, आपने कहा कि हम इसको एक लाइन में बना देंगे और साथ में उड़ा देंगे, तो वो तरीका अपनाइए। ठीक है, तो हम बताते हैं। पहले तो हम यहाँ पर एमपी से एसपी पर आए थे और एसपी से हम सीपी पर आए थे, बट मुझे इतना करना ही क्यों है? जब मैंने सवाल को पढ़ा, जब मैंने उसके अंदर के डेटा को समझा, जब मैंने उसकी बारीकियाँ को समझी, तो मुझे लगा कि इसको एक लाइन में उड़ाया जा सकता है। और उड़ाया जा सकता है तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे होगा? एक भाई कहता है सर ऐसे ही किया है मैंने। देखिए आपने गलत नहीं किया है, ये तो मेरे भाई
आपके दिमाग की अपनी उपज है और ये आपने अपने नॉलेज के आधार पर बनाया। अब मेरे भाई मेरा स्मार्ट अप्रोच समझो, स्मार्ट कह लो या फिर एग्ज़ाम का अप्रोच समझो। ठीक है कि सर एग्ज़ाम में अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट कह लो या फिर मेरे भाई एग्ज़ाम वाला अप्रोच कह लो, आपको वो सीखना है। यार 5-5 गवर्नमेंट जॉब हमने निकाले और वो भी एक साथ 2 महीने के अंदर में निकाला है। ठीक है, जाहिर सी बात है कुछ तो खतरनाक चीज़ रही होगी कि हर पेपर में 50-50-50 आते थे। बस वही तरीका आपको सिखाना है इस मैराथन से। ठीक है, मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं सीधा सीधा बोलता कि सर यहाँ पर ये जो है वस्तु के बेचने की कीमत है, यानी ये डिस्काउंटेड प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 के सामान में 30 का डिस्काउंट मिला होगा, यानी ये 70 की कीमत होगी, तो इंटू 100 कर दो। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर 20 के डिस्काउंट के बाद की, 80 के डिस्काउंट के बाद की ये वैल्यू है, यानी यहाँ पर ये मेरे भाई 20 की वैल्यू है, इंटू 100 कर देंगे तो MP आ जाएगा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसे, जैसे ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो 100 के सामान में 30 का डिस्काउंट, यानी 70 की कीमत दी गई है, 100 की कीमत निकालनी है। ठीक है, 100 के सामान में 80 का डिस्काउंट, यानी 20 की कीमत दी है, 100 का मान निकालना है। तो यहाँ से यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, तो यहाँ पर मेरे भाई हमने बहुत इज्जत से और बहुत प्यार से और बहुत तसल्ली से हमने ये निकाल दिया सेलिंग प्राइस, या ये कह लीजिए मार्केट की कीमत। ये क्या कह लीजिए, मार्केट की कीमत। हमारे एग्जामिनर ने हमसे क्या कहा, हमारे एग्जामिनर ने कहा कि अगर तुम वस्तु के ऊपर में कोई डिस्काउंट नहीं देते हो, इसका मतलब अगर इतने रुपए में ही तुम उसको बेचते हो, तो तुमको प्रॉफिट होता है 40% का। तुमको प्रॉफिट होता है कितने का, 40 का। यानी ये वाली जो चीज़ है मेरे भाई वो 140 की मान है, और CP निकालना है तो इंटू 100 से गुना कर दो, यही तुम्हारा क्या आएगा, तो आंसर आएगा। ठीक है, कि सर SP से पहले MP पर पहुंचे, अगर यही बेचने की कीमत है, यानी यही 140 की कीमत है, तो 100 का मान निकाल दो। अब बोलोगे सर इसको यहाँ पर जो है वो सॉल्व कैसे करें, मतलब आखिर कैलकुलेशन आ तो गया। अरे यार महान आदमी हो तुम, मैंने तुमसे एक बात कही थी और वो कही थी कि डिजिटल सम नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैंने पहले बता दिया एक लाइन में कैसे लिखना है, अब मैं बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आप अगर इसका डिजिटल सम देखो 4 जमा 2 6 होता है। आप अगर इसका डिजिटल सम देखो 4 3 7 और 1 मेरे भाई 8 होता है। आप इसका डिजिटल सम देखो तो 4 मिलेगा, और इसका देखो तो 8 4 12, 12 को जोड़ोगे 3 आएगा। चारों ऑप्शंस के डिजिटल सम आ गए और वो भी अलग अलग आ गए। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या करोगे, अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप अपना डिजिटल सम लगाओ। तो डिजिटल सम लगाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको DS से सॉल्व करेंगे, आपका 9 खत्म, 6 4 1 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब ऊपर में मेरे भाई सीधा सीधा क्या आ रहा है, तो ऊपर में देखोगे 1 1 1 1, यानी ऊपर में मेरे भाई 1 आ रहा है। 7 इंटू 2 14, और 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 70। 70 का मतलब कितना होता है, 7 होता है। 7 इंटू 2 14, और 4 और 1 5। 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 25 70 हो जाएगा। 70 का मतलब कितना, 7। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि जब नीचे 7 आता है ना, तो यहाँ नीचे में 4 से गुना करते हैं, ऊपर में 4 से गुना करते हैं और नीचे वाले को काट देते हैं। आंसर 4 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, B है। तो ये है मेरे भाई मेरा एग्जाम वाला अप्रोच, कि अगर मैं आपकी जगह होता पेपर में, तो पहले तो मैं एक लाइन में लिखता, और एक लाइन में लिखने के बाद में डिजिटल सम लगाता और इस सवाल को हवा में उड़ा देता। यही तो सीखना है आपको मेरे भाई 45 डेज 45 मैराथन में। अब बताओ कैसा लगा ये मेथड, बताओ कमेंट बॉक्स में। भगत गोस्वामी, सिमरन जी, प्रिया पांडे, SSC वाली दीदी, बताइए मजा आया है। ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर आदित्य रंजन सर। चलिए बहुत बढ़िया बात है, चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त सर, बेस्ट मेथड। ये सोचो तुम लोग भी ऐसा सोचो, एकदम ऐसे जो है डर मत जाना यहाँ पे कि सर हम ये कब सोच पाएंगे, कब हमारा वक्त आएगा। सब आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो सब आएगा। जोरदार, मस्त, धुआंधार। ठीक है, अगले सवाल पे चले, बोलो यहाँ पे। चलो देखते हैं अगला सवाल, हम दोनों मिलके कंपटीशन लगाते हैं। तुम पहले बनाते हो कि हम पहले बनाते हैं, और बेहतर कौन बनाता है, मतलब ठीक है थोड़ा कंपटीशन लगा ही सकते हैं ना। आ जाओ, चलो अगला सवाल देखो। 6 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, देखते हैं तुम्हारी दिमाग की घंटी कहाँ तक बजती है और तुम इसको कैसे बनाते हो। हालांकि आज हमने इसको करवाया है UPSI वाले बैच में, ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, बढ़िया तरीके से मेरे भाई UPSI वाले जो भाई लोग हैं हमारे, ठीक है, उनको आज हमने ये क्वेश्चन करवाया तगड़े तरीके से। तुम चलो पढ़ करके दिखाओ इसको, बना के दिखाओ आई मीन। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट दे करके बेचता है, और फिर भी वो 35% का लाभ कमा लेता है। ठीक है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम हो जाए और वह उस अंकित मूल्य पर 37.5% का डिस्काउंट दे करके बेचे, तो लाभ का परसेंट क्या होगा।
ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम इसे नहीं बना पाओगे, डेफिनेटली बना पाओगे, लेकिन वो एग्जाम वाला अप्रोच मुझे तुमसे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो मैंने यहाँ पर दो चीज़ें नोटिस की। मैंने कहा कि एक दुकानदार वस्तु को बेचता है और बेचने के दौरान यहाँ पर 25% का डिस्काउंट भी है और उसके बाद में यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 35% का है। जब दोनों चीज़ें साइड बाई साइड साथ में दी गई हैं, जब दोनों चीज़ें साइड बाई साइड साथ में दी गई हैं तो यहाँ लगेगा मुमताज़ कंसेप्ट। और मुमताज़ कंसेप्ट हमें क्या बताता है? तो मुमताज़ कंसेप्ट बड़े प्यार से, बड़े आराम से हमें यहाँ पर ये कहता है कि भैया MP अपॉन में जो होगा, जो CP होगा, ये किसके बराबर में? तो हम बोलेंगे सर ऊपर में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और नीचे में हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। ये मेरे भाई यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ये ऊपर की वैल्यू है और ये नीचे की मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 25 का डिस्काउंट है, ठीक है, और मेरे भाई 35 का प्रॉफिट है, तो 100 जमा 35 ये हो जाएगा 135। और अगर हम 25 का डिस्काउंट का बात करें 100 माइनस 25 यानी हो जाएगा 75। ठीक है, आप चाहो तो इसको रख सकते हो या आप इसका नया रेशियो बना सकते हो। मैं तो सलाह दूंगा कि नया रेशियो बना लो। नया रेशियो बनाओगे तो 15 का मेरे भाई 5 बार में और 15 का तुम्हारा 9 बार में। अब ये रेशियो को भी तुम अपने वैल्यू के हिसाब से कर सकते हो। ये 9 और 5 को तुम 90 और 50 लिख सकते हो, तुम 900 और 500 लिख सकते हो। किसी ने तुम्हें रोका नहीं है, किसी ने तुम्हें टोका नहीं है, कुछ भी यहाँ पर जो है तुम्हारे ऊपर में कोई प्रेशर नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? अगर कॉस्ट प्राइस को हम 10% से डिक्रीज कर दें, ये तुम्हारी खरीदने की कीमत है मानो, अब नया कीमत इससे 10% कम हो जाए मेरे भाई, यहाँ पर इससे 10% कम हो जाए, तो मेरे भाई 50 का 10% 5 होता है, उसमें 5 की कमी हो जाए, यानी अगर मानो नया खरीदने की कीमत हमारी इतनी हो जाए, कितनी हो जाए? 45 हो जाए, तो कहा गया वो बेचता है 37.5% के डिस्काउंट पे, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा? मेरे दिमाग में ये बात फिट बैठ गया था लास्ट वाली लाइन को पढ़ने के बाद में, जब स्पेशली उसने हमसे यहाँ पर ये पूछा कि सर आपका प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा। तो जब उसने मेरे से ये पूछ लिया ना कि प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा, तो मुझे ये बात पता है लाभ का परसेंट को निकालने के लिए CP और SP की आवश्यकता है। CP और SP के बिना तो कभी प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। तो मैंने दिमाग में ठान लिया था कि मेरे को पता है CP और SP निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? CP निकालना और क्या निकालना है? SP निकालना है। इन भाई साहब ने यहाँ पर क्या कहा? तो इन भाई साहब ने ये कहा कि अगर इससे 10% कम में खरीदते हो, मतलब कितने में खरीदते हो? 45 में। ठीक है, और बेचते कितने में हो? तो बेचने के लिए साफ अफसों का इस्तेमाल किया, सेल इट बाई 37.5% डिस्काउंट। हिंदी में भी पढ़ लो, वह उस अंकित मूल्य पर इतने का छूट दे करके बेचता है। अब ये वैल्यू हमारी कितनी है? 3/8 है। ठीक है, इतने का डिस्काउंट दे करके बेचता है, यानी हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम यहाँ पर ये कहेंगे ये 90 का आर्टिकल है। यदि ये अपने आप में 8 है तो मेरे भाई 8 में 3 का डिस्काउंट यानी कितने में बेचेगा? तो 5 में बेचेगा। 8 में 3 का डिस्काउंट तो कितने में बेचेगा? तो 5 में बेचेगा। अब देखो कितना मज़े में सॉल्व करोगे। यदि वो इतने में खरीदता है और इस वस्तु के इतने में बेचता है तो प्रॉफिट कितने का? 45 से काटो 90 को 2 बार में, 2 से काटो मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में, 4 को यहाँ लेकर के आ जाओगे, 4 की चीज़ 5 में, 4 की चीज़ 5 में, तो प्रॉफिट कितने का? 1 का। तो सीधा सीधा प्रॉफिट का परसेंट देखेंगे, 1 का प्रॉफिट 4 के ऊपर। पूरी दुनिया को हालांकि पता है कि 1/4 क्या होता है, 1/4 25 होता है, सबको पता है, बट यहाँ पर आप इसको टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। आप इसको मेरे भाई यहाँ टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सर मैथ्स VOD 2.2 लेने से मैथ्स का फुल कवरेज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर इसमें कोई पूछने की बात है। 300 प्लस वीडियोज़ हैं उसके अंदर में यहाँ। ठीक है, जाहिर सी बात है ना, वो 300 वीडियोज़ आपको सीधा सीधा सिलेक्शन दिलाने वाली वीडियोज़ हैं, रैंक दिलाने वाली वीडियोज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, टाइम पास करने वाले वे नहीं है वीडियोज़ वहाँ। तो अगर आप जुड़ते हैं तो डेफिनेट है कि आपके मैथ्स में बहुत सुधार होगा। ठीक है, आइए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो मज़ा आया मेरे भाई, यहाँ पर क्लैरिटी मिली आपको यहाँ पर कि कैसे पहले मुमताज मेथड लगाया, कैसे हमने CP को पहले कम किया, फिर इसी वस्तु को इतने में जब बेचने की बात आई तो लाभ का परसेंट कैसे रहा। तो कल के कमिटमेंट के हिसाब से, जैसे मैंने कल कमिटमेंट की थी कि भैया मेरे सुनो, मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दो, मैं अपने हिसाब से जब तुम्हें कराऊंगा तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा गणित में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, नेक्स्ट लेवल का सुधार हुआ है। इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले जो है पहली क्लास में हमेशा कहता हूँ कि मेरे भाई बेसिक से मुझे मॉडरेट ले जाना है, मुझे टफ नहीं भगाना। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या होते हैं, पहली क्लास में जजमेंट शुरू, टफ नहीं कराते हैं, बढ़िया नहीं कराते हैं। बाएं हाथ का खेल है भाई, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा इससे।
कॉन्फिडेंस खत्म करने के लिए तुम्हारा थोड़ी पढ़ा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो पहले मैं तुम्हारा बेस बनाऊंगा और फिर बाद में यहाँ पर जो है नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस में कराऊंगा। ठीक है, आ जाओ चलो। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, नन्हा मुन्ना सवाल है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। कहा गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने % का छूट दे दे ताकि ना उसे लाभ हो ना उसे हानि हो। ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका अंकित मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। दिस इज सीपी, दिस इज एमपी, दिस इज एसपी। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस। यानी अगर किसी इस वस्तु को 100 रुपये में खरीदते हो तो इसको 20 रुपया ज़्यादा में अंकित करोगे, यानी इतने में करोगे। तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज कैन बी ऑफर बाय द शॉपकीपर टू सेल द आर्टिकल एट नो प्रॉफिट नो लॉस। किसी वस्तु को अगर हम नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचते हैं, इसका मतलब हमने जितने में खरीदा है हम उसको उतने में ही बेचने की बात करते हैं। 100 में खरीदा है तो 100 में ही बेचने की बात करते हैं। अब 120 रुपये के लिस्टेड प्राइस को 100 रुपये में बेचोगे, कितने का डिस्काउंट? तो 20 का। तो वो डिस्काउंट का परसेंट मेरे भाई कैसे निकालोगे? तो गुरुजी 20 का डिस्काउंट आ गया, 120 के ऊपर में आ गया, इनटू कितना करेंगे? तो 100% करेंगे। आसान भाषा में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 और 1/6 क्या होता है? 16.66। 1/6 क्या होता है? तो 16.66 होता है। एकदम सरल सवाल था ये, मुश्किल नहीं था यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और सेम तरीके से यहाँ पर ये कहा गया है। तो ये सवाल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो इसका जो आंसर है मेरे भाई यहाँ पर, उसका सही आंसर कहाँ देना है? तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो बच्चा सही आंसर देगा उसको मेरी तरफ से बहुत प्यारा सा हार्ट मिलेगा। लेकिन अभी एक चीज़ आप लोग नहीं किए हैं और वो है मेरे भाई यहाँ पर, आप अपना दिल हमें नहीं दिए हैं। आपका दिल लेने का एक ही तरीका तो है हमारे पास में, वो आपका लाइक है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा भी दबा देते ना तो और मज़ा आता जल्दी से। मेरे को अच्छा लगता है यार, मतलब जितने लोग लाइक करते हैं मुझे अच्छा लगता है आपका ये प्यार, ये सपोर्ट और ये जाहिर करने का तरीका। ठीक, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। 9 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर है, आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल इज इतना। अगर किसी वस्तु पर 25% का हम डिस्काउंट दे दें तो हम मेरे भाई यहाँ पर उसको इतने में बेचते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस है 60% ऑफ द मार्केट प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। वो जो क्वेश्चन अभी हमने किया ना एक ही साथ सीरीज में, ये उसी के ऊपर में आधारित है। ठीक है, आप यहाँ पर समझिए, कहा गया 25% की छूट देने के बाद में मेज का विक्रय मूल्य हमारा इतना है। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये क्या है? तो ये विक्रय मूल्य है। ये क्या है मेरे भाई? यहाँ पर विक्रय मूल्य है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो पहले मेरे भाई यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने किसी वस्तु को इतने में बेचा है जहाँ पर मैंने कितने की डिस्काउंट दी है? 25 की। तो मेरे पास में एसपी दिया गया है, मैं वहाँ से कहाँ पे जाऊँगा? एमपी पे जाऊँगा। यानी मैं ये कहूँगा कि भैया हमने आज जो ये वस्तु बेची है ना 24,750 की, ये डिस्काउंट देने के बाद की कीमत है। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई 100 रुपये की चीज़ थी ना, तो 100 रुपये की चीज़ में हमने 25 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब ये 75 की वैल्यू है। ये 75 का मान है, 100 से गुना कर देंगे तो मार्केट की प्राइस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मार्केट की प्राइस आ जाएगी। अब ये जो पूरा पूरा आ जाएगा ये हमारा क्या आ जाएगा? तो ये हमारा मेरे भाई पूरा पूरा एमपी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा? कॉस्ट प्राइस 60% है एमपी के। खरीदने की जो कीमत है, जो मेरे भाई जिस रेट में हम खरीद रहे हैं, तो ये वाले रेट का कितना परसेंट है? तो ये वाले रेट का मेरे भाई 60% है। इसी रेट का 60% जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हमारा सीपी हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो भाई, यहाँ पर एकदम एक लाइन में उड़ा दोगे। 15 से बोलोगे 4 बार में, 15 से बोलोगे 5 बार में, 100 से तुम्हारा 100 खत्म, 5 से मेरे भाई हो जाएगा 4 बार में, 5 9 45, 50 25 और यहाँ पर 0। अगर हम देखें तो सीधा सीधा कहेंगे 4 चौके 1600, ठीक है, और 9 चौके 36 मेरे भाई यहाँ पर 1900। ठीक है, 950 का कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38 हो जाएगा भाई, 38 हो जाएगा 16 और 38 16 19,800। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? तो डी फॉर देवसेना है। एकदम यहाँ पर जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सही है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये बिकने की कीमत थी यानी इतने की थी, तो 100 से गुना कर दिया तो एमपी निकाल दिया, और एमपी निकालने के बाद में कहा कि इसी वस्तु का 60% सीपी है, तो ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 देखने के पहले मैं आपको एक बता दूं कि जितने भी बच्चे मेरे भाई जो बिगिनर हैं, जिनका टारगेट 2025, 26, 27 है, ठीक है, जो आराम से गणित को मेरे भाई अपने आप को 8 से 9 महीने का वक्त देना चाहते हैं, जिनको ये बात पता है कि मेरा गणित पूरा नील बटे सन्नाटा है, मुझे कुछ नहीं आता है और मुझे इसको सीख करके बेहतर करके नौकरी मेरे भाई लेना है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया मौका अभी हमारे एप्लीकेशन पर आया है। एक नया चैंपियंस बैच हमारा शुरुआत हुआ है, जहां बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक आपको सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी और जो ड्यूरेशन होगा वो मेरे भाई यहाँ पर 8 से 9 महीने का होगा। 8 से 9 महीने के अंदर में कंप्लीट मैथ आपको मेरे भाई फॉर ऑल एग्जाम्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 2 टाइम पर क्लासेस चलेंगी, एक टाइम पर अरिथमेटिक, एक टाइम पर आपका एडवांस। सुबह में एडवांस की क्लास होगी यहाँ पे और शाम को अरिथमेटिक की क्लास होगी। ठीक है, तरीके से इसकी जो फीस है बच्चों वो 999 रुपये है और इस फीस के अंदर में आपको मेरे भाई लाइव क्लासेस मिलती हैं, क्लासरूम शीट मिलता है, यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए शीट मिलता है, कम से कम आपको 500 से ऊपर टेस्ट मिलते हैं, जहाँ प्री का टेस्ट है, मेंस का टेस्ट है, चैप्टर का टेस्ट है। आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलता है जहाँ पर टॉपर्स होते हैं जो आपको प्रॉपर वे में गाइड करते हैं और आपके क्वेश्चंस यानी डाउट्स को मेरे भाई सॉल्व करके आप तक सॉल्यूशन भेजते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हर एक जो यहाँ पर हम पढ़ा देंगे उसके नोट्स आपको मिलते हैं। ये कहाँ पर खुलता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, इसको आपको इंस्टॉल करना है और जा करके चैंपियंस 22.0 में मेरे भाई एनरोलमेंट लेनी है। अगर आप आने वाले समय के लिए अभी से जागरूक होना चाहते हैं तो, और अगर आप अभी सीरियस नहीं है अपने आप को लेकर के तो कृपया करके ना जुड़ें, क्योंकि मेरे भाई मैं उन्हीं को पढ़ाना चाहता हूं यहाँ पर जो अपने लिए सीरियस हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके नंबर कम आते हैं, उनको गणित कम आता है या उनको गणित ज़्यादा आता है, नंबर कम ज़्यादा आता है, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मेहनत भी सोचता हूँ उसी के ऊपर मैं लगाऊँ। मैं 5000 की जगह 500 पढ़ाना पसंद करूँगा, लेकिन वो 500 खुद के लिए डेडिकेटेड हूँ। तभी तो यार मेहनत आएगा, मज़ा आएगा, उनके ऊपर काम करेंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे उनको। इस बार के मेंस को पढ़ाते वक्त में मैंने दावे के साथ में एक बात कही थी कि मेरा दिल ये बात कहता है कि इस बार 1 से लेकर के 10 तक, ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर के 10 तक में एक स्टूडेंट पक्का मेरे भाई, कम से कम तो एक बच्चा हमारा होगा ही होगा। और अभी देखो मेरे भाई, कल आपके सामने, कल 2 दिनों के अंदर मैं आपको ऑल इंडिया रैंक का मैं पॉडकास्ट डालूंगा। मिलने आए, नारकोटिक्स में सिलेक्शन लिया, उन्होंने बताया भी रीज़न कि क्यों नारकोटिक्स में लिया। एमटीएस में वो बंदा काम करता था, सोचो, और एमटीएस से सिलेक्शन लेकर के एमटीएस हवलदार के पद पे, और एमटीएस हवलदार से सीधा सीजीएल का ऑल इंडिया रैंक 10। कितनी मेहनत की होगी, कितने तरीके से की होगी। तो वो भी ऐसे ही जुड़े हमारे साथ में, मेहनत की और बढ़िया तरीके से तब उस मुकाम पर पहुंचे। ठीक है, और बाकी किसी तरह की इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी बातें पूछ सकते हो। ठीक है, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कहता, लेकिन हाँ इतना होता है, अंदर से मेरा कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर में पूरा है, वो मेरी मेहनत मेरे को कॉन्फिडेंस देती है। अगर आपके अंदर में इच्छा है तो आप जुड़ो और तबाही मचाएंगे बस। ठीक है, आ जाओ चलो आगे बढ़ो और यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई क्या है। 10 नंबर सवाल, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है और बढ़िया से हम इसे बना सकते हैं। कहा गया द मार्केट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज, यहाँ पर इतना, किसी वस्तु की मार्केट में कीमत इतनी है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर। ठीक है, राजू बाई एन आर्टिकल एट रिड्यूस्ड प्राइस एंड सेल इट एट रुपीज, मेरे भाई यहाँ पर इतना, एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ इतना। व्हाट वाज द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर? सिंपल सी बात है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,927 रुपए है। त्योहारों के मौसम के कारण एक निश्चित प्रतिशत में छूट की घोषणा की जाती है। राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है और उसे इतने रुपए पर मेरे भाई बेचता है। पढ़ो ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मार्केट प्राइस मेरे भाई यहाँ इतना दे रखा है, फिर उसके बाद में कहा गया राजू भाई एन आर्टिकल रिड्यूस पर सेल इट फॉर इतना एट मेक अ प्रॉफिट ऑफ इतना। व्हाट वाज द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर? वो डिस्काउंट उसको कितने का मिला होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन में क्या दिया गया? तो क्वेश्चन में मेरे भाई सबसे पहले वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया और वो यहाँ पर कहा गया 10,927। तुमने इस वस्तु के ऊपर में एक डिस्काउंट दिया और फिर उसके बाद में सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, तो एक निश्चित प्रतिशत की छूट की घोषणा की जाती है और उसके बाद में मेरे भाई बेच दिया जाता है, उसे इतना रुपए में बेचा जाता है। ठीक है मेरे भाई, दोनों वैल्यू सेम ही है क्या? मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इतना, फेस्टिव सर्टेन परसेंट डिस्काउंट, राजू भाई एन आर्टिकल एट रिड्यूस्ड प्राइस सेल इट फॉर इतना, मेक अ प्रॉफिट ऑफ इतना। तो वो मेरे भाई एक कीमत पर उसको खरीद लेता है। अब जो जिस कीमत पर उसने खरीदा है उस कीमत पर मेरे भाई देखो, यहाँ पर D% के डिस्काउंट के बाद में वो उस वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर जो है SP निकलता है, और SP पर यहाँ 11.5 का मेरे भाई प्रॉफिट कमाने के बाद में, SP पर 11.5 का प्रॉफिट कमाने के बाद में वापस में यहाँ पर इसी पे बेच दिया जाता है, वापस में यहाँ पर इसी में बेच दिया जाता है। तो ये D का मान बताओ कि ये D का मान कितना है। ये तुम्हारा ओवरऑल क्वेश्चन है कि पहले तुम इस पे डिस्काउंट देते हो, यानी पहले किसी वस्तु की कीमत को कम करते हो और फिर कम की गई कीमत को बढ़ा करके यहाँ पर जो है इतना बना देते हो। तो जो तुमने कम किया है वो कितना किया है?
जो तुमने कम किया है वो इतना किया है। तो मेरे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे भाई समझना बहुत प्यार से एक चीज़ों को लेकर के, क्या तुम्हें लगता है यहाँ पर किसकी आवश्यकता है, यहाँ पर ये वाली चीज़ों की आवश्यकता है? अगर तुम्हें लगता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, हम इसको ले सकते हैं। लेकिन वाकई में आपको ये फील हो रहा है कि यार ये रिक्वायरमेंट है मिश्रा जी यहाँ पे? आप बताइए। लोग पता है क्या कह रहे हैं, जितना बढ़ाएं उतना ही कम कर दीजिए, 11.5 बढ़ाए 11.5 ही कम होगा। अब हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई एग्जैक्टली सच में ये कितना कम होगा और क्या होगा। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो मैं तुम्हें एक छोटी छोटी बातें बताता हूँ कि गणित को देखने का नज़रिया क्या होता है। आप किस नज़रिए से देखते हैं और मैं किस नज़रिए से देखता हूँ मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ। ये 10,927 925 कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, वही लिख लो। मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ वो समझो। मानो कोई वस्तु थी मेरे भाई, यहाँ पर मैंने पहले क्या किया, 100 रुपये की कोई वस्तु थी, और मैं अलग अलग तरीके से समझाता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। मैं 100 रुपये की वस्तु थी मेरे भाई, मैंने 10 रुपये की उसके ऊपर में कमी की तो 90 हो गया। अब मैं उसमें कितना बढ़ा दूं कि वापस से वो 100 हो जाए, और मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं, ये परसेंट बताओ। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु में 10 रुपये की कमी की तो 90 बन गया। अब 90 यहाँ पर ये मतलब 10% की कमी की, आसान भाषा में 100 रुपये की वस्तु में 10% की कमी की तो इतना बन गया। अब इसमें कितना बढ़ा दे कि मेरे भाई 100 बन जाए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे सर 90 में कितना बढ़ाओगे, 10 बढ़ाओगे, कितने के ऊपर में, 90 के ऊपर में, इनटू कितना करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। अगर हम यहाँ देखें तो 1/9 जो होगा ना, ये 11 सही 1/9 कहते हैं। क्या कहते हैं? 11 सही 1/, मेरे भाई यहाँ पर 9 कहते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहते हैं नहीं सर, ये वाला चीज़ जो है ना सर, यहाँ पर वैल्यू से बदलते ही वैल्यू मतलब आंसर बदल जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे भाई यहाँ पर दूसरे तरीके से रखता हूँ। ये लो, 200 रुपये का कोई वस्तु था, इसमें मैंने पहले 10% की कमी कर दी, और 200 रुपये में 10% की कमी की तो ये मेरे भाई 180 हो गया। अब इसे 180 में वापस से मैं कितना बढ़ा दूँ कि मेरे भाई यहाँ पर 200 बन जाए, कितना परसेंट बढ़ा दूँ? तो यहाँ भी तुम क्या कहोगे, कितने बढ़ाने की बात है? 20 बढ़ाने की। कितने के ऊपर में? 180 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। तो अगर आदमी देखेगा तो क्या कहेगा, तो 1/9, और 1/9 कितना होगा, इतना होगा। ये मेरे भाई दुनिया के देखने के तरीके हैं, लेकिन ये मेरा तरीका बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो ये जैसे 10% है और यहाँ पर ये इतना है, जाहिर सी बात है, एक कम होगा तो दूसरा क्या होगा, ज़्यादा, और एक ज़्यादा होगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। इसको हम लोग बनाते हैं AB रूल से। मैंने परसेंटेज में बहुत तरीके से तुम्हें एक बात बताई थी कि किसी चीज़ को कम करना है और फिर वापस से उसको बढ़ाना है। याद रखो मेरे भाई, यहाँ पर 100 में मेरे भाई 10 की कमी की तो 90 बन गया। अब 90 को कितना बढ़ा दे कि वापस 100 बन जाए। इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं, तो AB रूल कहते हैं। तो यहाँ पर है ना, दुनिया ऐसे तरीकों में मर रही होगी, डूब रही होगी, तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, तुम्हें यहाँ बेस्ट तरीका ला करके दूंगा, वो होगा AB रूल। सबसे पहली बात, 10% की तुमने कमी की, तो 10% की मेरे भाई यहाँ पर कमी की ना, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है माइनस का 1/10। पूरी कायनात को पता है कि माइनस का उल्टा प्लस होता है। 1 है तो मेरे भाई 1 आ जाएगा। 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9, और 1/9 कितना हो जाएगा, तो 11 सही 1/9%। तो यहाँ दुनिया ऐसे और ऐसे खेल रही थी और आंसर ला रही थी, और तुम सीधा उड़ा करके अपना आंसर लेकर के आ गए। तुम सीधा AB रूल से मेरे भाई उड़ा करके अपना आंसर लेकर के आ गए। तो मेरे भाई यहाँ पर ये तरीका तुम्हारे अंदर में होना चाहिए, ये तुम्हारे अंदर में करिश्मा होना चाहिए कि पहले मैंने किसी वस्तु को कम करके यहाँ पर रखा है, अब मैं उसे बढ़ा करके लेकर के आऊँगा। जब बढ़ाने की कीमत दी गई है और बढ़ाने की मेरे भाई रेशियो कितना दिया गया, अगर तुमने मेरे भाई इतने से बढ़ाया है तो बताओ यहाँ पर कम कितने से किया होगा, यहाँ पर तुमने कम कितने से किया होगा। इसलिए मैंने कहा ये 10,927 का कोई रूल नहीं है। अगर किसी वस्तु को हम इतने से बढ़ा करके यहाँ करते हैं तो कितने से कम करके वापस उसी पे ला सकते हैं। इस परसेंट को देखो, तो अगर यहाँ पर 11.5 को मेरे भाई जब तुम देखोगे तो 11.5 का वैल्यू हमारा कितना होगा, तो 11.5 और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा। दशमलव को हटाओगे इतना, यहाँ पर काटोगे तो मेरे भाई 23 बार में, और यहाँ पर काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 200 बार में। ठीक है, और ये क्या है मेरे भाई, प्लस में है। आपको पता है AB रूल का नियम हमारा क्या कहता है? AB रूल बहुत तरीके से एक बात कहता है कि एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरी तरफ में कम होगा। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर मेरे भाई इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ जैसे नीचे 200 है ना दोस्त, यहाँ पर नीचे में हमारा कितना है, नीचे हमारा 200 है। बहुत तरीके से पढ़ाऊंगा, इतना खूबसूरती से ना कि आप समझोगे नहीं। गणित असल में दिखने लगेगा आपको कि सवाल होते क्या हैं और इसे बनाना कैसे होता है। क्यों ये बंदा बार बार कहता है कि यहाँ पर एग्जाम वाले अप्रोच अपनाओ? जाहिर सी बात है, यहाँ पर इसने फेस किया होगा कंपटीशन को, इन्होंने देखा होगा यहाँ पर कि कैसे जो है टाइमर के बढ़ते हाथ कांपते हैं, कैसे लोग सिली मिस्टेक करके सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, और फिर एक साल वापस से वही मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो कभी नए तरीके नहीं सीखते।
मैंने ये फेस किया, मैंने देखा यहाँ पर, इसलिए मैं बार बार ये सारे बच्चे जो एक दो अटेम्प्ट से रह गए ना, उनको भी मैं ये बात कहता हूँ कि तुम्हारे मन में कितना भी ये क्यों ना आ जाए, अरे यार हमको वही पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्या ही सीख लेंगे वीडियो से, ये तुम्हारी गलतफहमी है। सीखना ज़रूरी है गलतियों का पता लगने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस परसेंटेज को जोड़ोगे तो मेरे भाई 23/200 आएगा। अब नीचे में 200 है तो यहाँ पर भी कितना रखना है, 200 रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, अगर ये प्लस है तो ये कितना होगा, माइनस। नीचे में 200 है तो यहाँ पर होगा 200 मेरे भाई। 200 में 23 को जोड़ोगे तो 223 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो परसेंटेज में बदलने के लिए बड़े आराम से मेरे भाई यहाँ पर जो है बड़े प्यार से कहा गया, व्हाट वाज द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर, ठीक है मेरे भाई यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक, कहाँ पर है मेरे भाई, ठीक है, प्लस का 1/10 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैंने थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पर ए बी रूल को ही लिख दिया, गड़बड़ लिख दिया है। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि जैसे मानो प्लस है तो प्लस का कितना होता है, माइनस। ऊपर में जितना दिया है यहाँ ऊपर में उतना ही रहेगा, और नीचे में क्या होता है, तो नीचे में 200 + 23 मेरे भाई यहाँ पर ये 223 आ जाता है। अब इसको परसेंट में बदलना है, तो इसको परसेंट में बदलना है तो क्या होगा, तो बोलेंगे सर 23 बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 223 और इंटू 100 करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब 223 से भाग करो तो 223 का a गुना 223 होगा मेरे भाई यहाँ पर, फिर उसके बाद में 70 हो जाएगा, यहाँ पर लगभग जो है यहाँ 10 लगा देंगे तो एक और 0 700 हो जाएगा। और अगर 700 हो जाएगा तो मेरे भाई 723 मतलब यहाँ पर जो है लगभग इसका 4 बार में तो नहीं, लेकिन हाँ 3 बार में जाएगा, तो 10.3 कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है करेक्ट आंसर है। 10.3 जो है ए जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस लेवल की थॉट आपको रखनी पड़ेगी, इस लेवल की सोच आपको रखनी पड़ेगी। अब जैसे कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर इसी क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा परिवर्तन कर दूं, मैं मानो ये पूरा सवाल हटा देता हूं और मैं यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा आंसर देता हूं। मेरे भाई यहाँ पर हमारा ये सेम डेटा होगा, 10,927 ये रहेगा, बस यहाँ पर इसको बदल देता हूँ और ये 11.5 को मेरे भाई बदल करके और मैं यहाँ पर कोई और परसेंटेज दे दे रहा हूँ और सारे ऑप्शन भी मैं मेरे भाई मिटा देता हूँ। अब आप लोग देखो इस सवाल को कितने खूबसूरती से समझ जाओगे। मान लेते हैं कि एक पल के लिए उस क्वेश्चन में ये 10.5 मेरे भाई वहाँ पर नहीं दिया गया था और उस क्वेश्चन में 10.5 के जगह पर मान लेते हैं यहाँ पर 20% मेरे भाई दिया गया था और यहाँ पर भी कितना दिया था, 20% दिया था। अब बताओ क्या होगा, आप पता है क्या बोलोगे, यार कितना बेहतर है, प्रॉफिट का मान 20% है, यानी किसी संख्या का मान 20% से बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर हो रहा है मेरे भाई प्लस का 1/5। तो मेरे भाई अगर प्लस है तो जाहिर सी बात है, चलो आप पहले आंसर बताओ, पहले आप आंसर बताओ कि अगर 20% होता तो कितना होता। जल्दी से सारे के सारे कमेंट बॉक्स में बताओ। सेम सवाल रहता, सेम चीज़ें रहती, लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी डेटा, लंबे लंबे बड़े बड़े 30,927 से 10,927 जैसी चीज़ें होती, लेकिन आंसर कितना होता, कितना होता, आप क्या बोलते हैं, बोलते सर यहाँ पर देखिए प्लस 1/5 है, क्या बोलते प्लस 1/5 है, तो प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 1 का मेरे भाई हो जाएगा 1, 5 + 1 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 6, तो 5 + 1 6 यानी 1/6 और 1/6 परसेंटेज में कितना होता है, 16 सही 2/3%। इससे आसान क्या बना सकते हैं हम आपके लिए बताइए, इससे आसान हम और कैसे बना दें, इससे भी बेहतर कोई अप्रोच हो सकता है, बोलो हो सकता है, आंख बंद करके ऑप्शन टिक कर लो तुक्का बैठ गया तो ठीक है, नहीं हाल अगर देखोगे तो कहा गया टू क्लियर ए स्टॉक ऑफ आइटम्स अ सेलर गिव 8% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, ही स्पेंड एक्स ऑन द प्रमोशन ऑफ द डिस्काउंट आफ्टर ऑफर, हिज टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम इज 2,50,000, ठीक है, एंड द मार्केट प्राइस इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, फाइनली हियर नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या होगा। बहुत ही प्यारा ये सवाल है मेरे भाई, आराम से क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर स्टॉक को क्लियर करने के लिए एक सेलर जो होता है वो 8% का मेरे भाई यहाँ पर डिस्काउंट देता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या करता है, x रुपया मेरे भाई प्रमोशन के ऊपर में खर्चा करता है, x रुपये मेरे भाई यहाँ पर क्या करता है, तो प्रमोशन के ऊपर में वो खर्चा भी करता है, मतलब डिस्काउंट भी देता है, फिर थोड़े अपनी जेब से वो और रुपए लगाता है, यानी यहाँ भी कमी कर रहा है और यहाँ भी कमी कर रहा है। उसके बाद में टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम इज यहाँ 2,50,000 रुपये और कहा गया यहाँ पर एंड द मार्केट प्राइस इज 10% मोर देन, तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, फाइनली ही अर्न नो प्रॉफिट नो लॉस, तो मेरे भाई यहाँ पर ये एक्स का मान कितना होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बना सकते हैं और यहाँ पर हम अपना रेशियो वाले मेथड से जाएं तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। कैसे है कहानी, यहाँ पर ये समझो, किसी वस्तु को तुमने खरीदा है, उसकी एक मार्केट में अपनी वैल्यू है और बाद में तुमने उसको बेचा है। वस्तु को मान लेते हैं खरीदने की कीमत हमारे सामने 100 है,
ठीक है। फिर क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि मार्केट की प्राइस 10% ज़्यादा है, तो मार्केट में अगर उसकी कीमत 10% ज़्यादा है तो 100 में 10 ज़्यादा है तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा 110, ठीक है। फिर कहा गया 8% का डिस्काउंट है, तो अगर यहाँ पर जो है 8% का डिस्काउंट है तो यहाँ पर कहेंगे 11 8 88 यानी 8.8, तो इसमें से अगर 8.8 घटाएंगे ना तो मेरे भाई हमारा हो जाएगा 101.2। थोड़ा फास्ट रखो यहाँ पे, 101.2 यहाँ पे। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर ये कहता है कि सर ही अर्न नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको ना प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। इसका मतलब अगर मानो उसने यहाँ पर 100 रुपये में खरीदा था तो वो यहाँ पर इतने के जगह बेचेगा भी कितने में, तो 100 रुपये में ही बेचेगा, ठीक है। आज के समय में किसी वस्तु को इतने में बेच सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने उसमें से 100 रुपये में ही मेरे भाई बेचा है, यानी जो बाकी पैसा डिफरेंस हुआ है वो किस चीज़ पर खर्च हुआ है, तो ये पैसा मैंने मार्केटिंग पर खर्चा किया है। ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो मार्केटिंग पे खर्चा किया है। ये पैसा मैंने किस पर खर्च किया है, तो प्रमोशन पर खर्च किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि किसकी वैल्यू दी है और किसका मान पूछा है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 2,50,000 क्या दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पर 2,50,000 रुपये ये हमारा दिया है। और ये जो पैसा दिया है ये क्या है, वस्तु का कॉस्ट है, मतलब 100 का मान है। और हमसे प्रमोशन की वैल्यू पूछा है, प्रमोशन का मतलब यहाँ पर 1.2 का मान हमसे पूछा गया है। आराम से मेरे भाई यहाँ पर बनाओ, 25 का दोगुना 50, 25 से कम 25, 5 30 और यहाँ पर ये 3,000 रुपये। तो बढ़िया तरीके से कौन सा ऑप्शन आएगा, बी फॉर बाहुबली आएगा। बढ़िया तरीके से आप इस तरीके से बना सकते हो कि सर ये आपने खरीदा था, 10% बढ़ा करके एमपी लगाया, फिर 8% दे करके आपने एसपी बनाया। इसी वस्तु को मेरे भाई आपने यहाँ पर 100 रुपये में बेचा है, ठीक है। 100 रुपये में बेचा है यानी मार्केटिंग पर खर्चा इतने का आया है, जो दिया है वो इतने का मान है, जो पूछा है वो इतने का मान है, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। 13 नंबर सवाल मेरे भाई CHSL का है और यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, दो सवाल 13 नंबर और 14 नंबर। 14 नंबर तो रमन्ना वाला क्वेश्चन है, वो भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, पढ़ना। क्या कहा गया, शॉपकीपर ए मार्क अप इस प्राइस फॉर आइटम बाई 25% and offer a discount of 15%. If the same item is marked at 20% by another shopkeeper be and sold at a discount of 12, who get a better deal in term of profit and by how much, ठीक है। ठीक है, ये मेरे भाई बहुत बढ़िया सवाल है। असल में यहाँ पर क्या है बच्चों, दो तरह के लोगों के बारे में यहाँ पर ये बात की गई है। एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। ये दुकानदार हमारा क्या है, तो ए है, और ये दुकानदार हमारा क्या है दोस्तों मेरे भाई, बी है। दुकानदार ये वस्तु का मूल्य 25% अधिक अंकित करता है और 15% का डिस्काउंट देता है। उसी वस्तु पर एक दूसरा दुकानदार 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 12% का डिस्काउंट देता है। लाभ परसेंट के मामले में, ठीक है, एक बेहतर डील मिलती है किसे, और वह वस्तु को कितने % के लाभ पर बेचता है। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं हमेशा यहाँ पर क्या कहता हूँ पता है, कि वस्तु का सीपी भी फिक्स होता है और वस्तु का एमपी भी फिक्स होता है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। पहला वाला व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर वस्तु को जो है 25% अधिक अंकित कर रहा है और डिस्काउंट दे रहा है 15 का। तो आ जाओ, पहले वाले के केस में यहाँ पर सीपी लिखते हैं, यहाँ पर एमपी लिखते हैं और यहाँ पर एसपी लिखते हैं। पहले वाले के अनुसार अगर उसने 100 रुपये का कोई वस्तु खरीदा है तो उसे 25% ज़्यादा में अंकित कर रहा है, यानी इतने में कर रहा है, और इस पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इनको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले वाले ने मेरे भाई खरीदा इतने में, ठीक है, उसके बाद 25% का मतलब इसका 1/4 यानी यहाँ पर 500 रुपये में मेरे भाई अंकित करेगा, और फिर जो डिस्काउंट है वो है मेरे भाई 15% का, ठीक है। तो 15 × 75 यानी यहाँ पर बेचेगा कितने में, 425 में। थोड़ा सा अपने को क्या रखना है, फास्ट रखना है। थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, फास्ट। खरीदा इतने में, एमपी इतना बनाया, डिस्काउंट इतने में दिया तो बेच दिया। तो दूसरे वाले का केस पढ़ते हैं। दूसरे वाले मेरे भाई यहाँ पर क्या है, यही सीपी एमपी हो गया और यहाँ पर एसपी हो गया। दूसरे वाले के साथ में कंडीशन क्या है, जितने में इसने खरीदा है उतने में यहाँ पर ये भी खरीद रहा है, उतने में यहाँ पर ये भी खरीद रहा है, ठीक है। लेकिन कहा गया सेम आइटम इज मार्क ऑफ 20% बाई अनदर, इसको ये 20% ज़्यादा अंकित करता है। इसका 20% हो गया मेरे भाई 80, यानी ये इसको बना देगा इतने में, ठीक है। और कहा गया 12 का डिस्काउंट देता है। इसमें कितने का डिस्काउंट देता है मेरे भाई, 12 का डिस्काउंट देता है। 20% ज़्यादा अंकित करता है, 12 का डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पर 12 मेरे भाई, यहाँ पर ये 480 रुपये की वस्तु है, समझिएगा मेरी बात को। ये अपने आप में 100 का मान है, 100 में 12 का डिस्काउंट यानी हम इसको इतने में बेचेंगे।
अगर हम देखते हैं तो बड़े बढ़िया तरीके से काट सकते हैं। 48 को 88 के साथ में गुना करके 10 से भाग कर दो। तो अगर हम इसको गुना करते हैं 8 इंटू 8 64 का 4, 6 हाथ में 8 चौके 32 और 6 हमारा 38 हो गया। ठीक है, 384 और मेरे भाई यहाँ पर फिर 384, 4 हो गया, 8 4 12, 8 3 11 और मेरे भाई यहाँ पर 12 4। तो ये हमारा हो जाएगा 422। कितना हो जाएगा? 422.4 मेरे भाई। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम कहेंगे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है जरा वो पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा हु गेट अ बेटर डील इन टर्म ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड बाई हाउ मच। किसको बढ़िया डील मिलता है, किसको बढ़िया फायदा मिलता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 400 की वस्तु को इसने 425 में बेचा है, इसको 25 रुपये का फायदा। ये 25 हमारा 400 का कितना परसेंट है, तो अगर परसेंट निकाले तो 25 बट्टे में यहाँ पर मेरे भाई 400 और इंटू कितना हो जाएगा तो 100%। तो बढ़िया तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25/6 यानी 6 पॉइंट मेरे भाई 25%। इसको इतने परसेंट का प्रॉफिट मिला। और दूसरे वाले का अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर, हालांकि इसी को मेरे भाई आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ पर इसी को देख सकते हो, यहाँ पर क्या बस इतने से ही आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, पहले वाले बंदे को जो प्रॉफिट मिला है वो 25 रुपये का और दूसरे वाले बंदे को जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है 22.4 का। यानी पहला वाला बंदा को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा और कितना 6.25। तो यहाँ पर मेरे भाई पहला वाला को मिलेगा और 6.25। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। मैंने कहा इतना कि आज की क्लास में मेरे भाई यहाँ पर धागा खोलने वाले क्वेश्चंस हैं, दिमाग के धागा खुल जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़िया सवाल हैं, जान लो। तो दोनों वस्तु को पहले खरीदते हैं, ये मार्केट में बढ़ाता है, ये भी बढ़ाता है, ये डिस्काउंट देता है, ये भी डिस्काउंट देता है। इसका इतने का प्रॉफिट है, इसका इतने का प्रॉफिट है, किसका ज़्यादा है? ए का। कितना परसेंट? 6.25। ठीक है, सबसे अंतिम सवाल और खतरनाक सवाल आज के सेशन का, और उम्मीद करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फिर उसको बेसिक से पढ़ेंगे, फिर शुरुआत करेंगे, फिर बेहतर करेंगे और तब मेरे भाई यहाँ पर जो है बढ़िया ऊपर जाएंगे। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या कहा गया जरा मेरे भाई पढ़िए। इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर जो बातें हैं वो रमन्ना वाला क्वेश्चन, वेरी फेमस, मतलब तुम इसको मेरे भाई 5 स्टार दे दो ना तो भी अपने आप में यहाँ पर ये कम है। अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस, तगड़ा और बेहतरीन सवाल। क्या कहा गया जरा पढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया रमन्ना ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा। ठीक है, हालांकि कामगारों की कमी के कारण 22.5% कच्चा माल का उपयोग नहीं किया जा सका और वह खराब हो गया। मैं पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक खरीद के लेके आता हूँ, लेकिन जो भी खरीदता हूँ उसका 22.5% उपयोग नहीं कर पाता हूँ और वो खराब हो जाता है। उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण के रूप में जोड़ा जाता है। तो जो मैं लेबर लेकर के आता हूँ वो लेबर मेरे से क्या कहती है? वो लेबर कहती है कोई बात नहीं, हम तुमसे दिहाड़ी पर काम नहीं करेंगे, हम तुमसे सैलरी पर काम नहीं करेंगे, तुमने यहाँ पर जो कच्चे माल की जो लागत है उसका जो 80% होगा यहाँ पर उसको निर्माण के लागत के रूप में जोड़ देना। यानी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक मटेरियल कितने का है और दूसरा इसको बनाने का खर्चा कितने का है। तो मटेरियल हम अलग से निकाल लेंगे और यहाँ पर बनाने का जो लागत है वो कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ दिया जाता है। यदि रमन्ना 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का मेरे भाई जो है लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है, मैं 20% का प्रॉफिट कमाऊंगा 20% का डिस्काउंट देने के बाद, तो उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल के कितने के बराबर है। ठीक है, तो रमन्ना परचेज रॉ मटेरियल फॉर अ सर्टेन प्राइस। तो मान लेते हैं वो सर्टेन प्राइस क्या है, तो मान लेते हैं वो रॉ मटेरियल जो रमन्ना ने खरीदा है वो 100 रुपए का है। ठीक है, अब कहा गया हाउएवर ओविंग टू शॉर्टेज ऑफ लेबर इतना कुड नॉट बी यूटिलाइज। तो मेरे भाई जो यहाँ पर यूज हो पाया वो कितना है और जो यहाँ पर नॉट यूज हो पाया वो हमारा कितना है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि आपने 22.5% यूज नहीं किया, 22.5% यूज नहीं किया, 80 में से 22.5 मेरे भाई घटा दो तो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 77.5। इतना आपने यूज कर लिया, 17 20 90 और ये 100 हो गया। आपने इतने रुपए का सामान यूज नहीं किया, ये आपके लिए वेस्ट है और आप इतने का यूज कर पाए। अब कहा गया मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड वाज एडेड एज अ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो किसी भी वस्तु की जो कीमत डिसाइड होती है वो कैसे होती है? मानो मैं अपने गोदाम में 100 रुपए का सामान लेकर के आया, बेशक उसमें से क्या यूज हुआ और क्या यूज नहीं हुआ वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे जेब से तो 100 रुपया लगा है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर मेरा इस पेन को बनाने में जो कीमत लगेगा वो 100 रुपया का रॉ मटेरियल
लगेगा। और मेरी लेबर पता है क्या कहती है, वो थोड़ी अच्छी लेबर है। वो ये कहती है भैया देखिए आपका जितना सामान यूज़ हुआ है ना, समझ लीजिए हम लोगों ने उसी के ऊपर में काम किया है, तो जितना सामान आपका यूज़ हुआ है आप हमको उसी का 80% दे दीजिएगा। ठीक है, सीधी सी बात, 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज किए हुए का 80%, तो यूज किए हुए का 80%, 80% का मतलब 4/5 होता है। अगर हम यहाँ पर इसको काटे तो हम काटेंगे सर 5 से हमारा एक बार में, और 27 से 5 से 5 बार में, और मेरे भाई इतनी बार में, 15 चौके 60 और मेरे भाई 2 62। तो यहाँ पर 100 में अगर हम 62 जोड़ देंगे तो 162 हमारा हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के 100 रुपये का सामान खरीदा है और मेरे भाई 62 रुपये का क्या है, तो लेबर खर्चा। काटा सही से है ना, 5 एकम 5 है मेरे भाई 27 है, 50 25 हो गया, फिर 50 25 हो गया, 15 चौके 60 और आधा मेरे भाई बिल्कुल 62 सही है। यानी इतने का सामान इतने का लेबर, यानी हमने इतने में वस्तु का बनाया है, ये मेरा निर्माण का कॉस्ट है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये वाला है जो हमने आज शुरू किया था, जिस कंसेप्ट से खत्म भी करेंगे उसी कंसेप्ट पे। शुरू मुमताज पे किया था, खत्म भी मुमताज पर होगा। अगर रमन्ना मेरे भाई प्रोडक्ट को बेचता है जिसके कारण उसको 20% का प्रॉफिट आता है 20% के डिस्काउंट के बाद में, बढ़िया तरीके से मुमताज मेथड लगाओ और यहाँ क्वेश्चन को बनाओ कि सर ये एमपी और सीपी का यहाँ रेशियो है क्या। सर एक बात को समझने में नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कई तरीकों से बना सकते हो, एमपीसीपी के रेशियो से बना सकते हो और बाकी चीज़ों से। मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा एमपीसीपी का रेशियो बनाओ, एमपी और सीपी के रेशियो से बनाओ। आप एक बात को बताओ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आपके एमपी के सामने क्या होता है, तो एमपी के सामने होता है 100 प्लस प्रॉफिट, और सीपी के सामने क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। अगर आप देखोगे प्रॉफिट 20 का है तो 100 में 20 का प्रॉफिट 120 हो जाएगा, डिस्काउंट 20 का है तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। यानी आप अगर मान लीजिए 40 से 2 बार में और 3 बार में, यानी अगर आप मेरे भाई जेब से पैसा 2 रुपए का लगा है तो मार्केट में उसकी कीमत कितनी थी, तो 3 रुपए की थी। मार्केट में कीमत कितनी की थी, 3 रुपए की। तो हम अगर एग्जैक्ट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने जाएं तो यहाँ पर ये कहेंगे जो ये 162 है, या हम डायरेक्ट भी मेरे भाई यहाँ पर कर सकते हैं कि सर ये 2 का जो मान है वो कितना दिया गया, यही 2 का मान हमारा 162 है। यानी अपने आप का मेरे भाई कितना गुना, तो 81 गुना। अपने आप का 81 गुना, तो इसका भी 81 गुना मेरे भाई यहाँ पर होगा, और इसका 81 गुना होगा 243। अगर 2 का मान 162 है यानी इतना गुना, तो 3 का मान हो जाएगा 243। अब मजे की बात यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है वो पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी टाइम्स ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल परचेस्ड वाज मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जितने का जो तुमने रॉ मटेरियल खरीदा था इसका मेरे भाई यहाँ पर कितना गुना मेरे भाई यहाँ पर मार्केट की वैल्यू है, कितना गुना। तो यानी ये के का मान अगर निकालना है जाके 100 से डिवाइड कर दो तो 2.43 टाइम्स ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो खोल दिया ना एकदम दिमाग का धागा। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो ये सारा क्वेश्चन कर लेना, बाकी एक जो क्वेश्चन था हमारा 11 नंबर ना मेरे भाई, मैं उसको किसी दिन मॉक टेस्ट में करवा दूंगा। ठीक है, आराम से मॉक टेस्ट में करवा दूंगा, परेशान मत। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर अब जो है थोड़ा लेखा जोखा मैं आपको यहाँ दे दूँ, तो लेखा जोखा डे 1 से लेकर के डे 9 तक, आज हमारा 9th डे है, और इस 9 डे के अंदर में मैंने क्या करवाया है। परसेंटेज में हमने आपको 65 क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं और 35 क्वेश्चन डीपीक्यू के अंदर में दिए थे, तो कुल मिलाकर के 100 सवाल हमने करवा दिए। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 56 क्वेश्चन क्लास में करवाए, 32 क्वेश्चन डीपीक्यू में दिए, तो 88 क्वेश्चन हमने आपको दे दिया। डिस्काउंट में 30 क्वेश्चन क्लास में करवाया, 20 क्वेश्चन डीपीक्यू में दिया, 50 क्वेश्चन हो गए। यानी कुल मिलाकर के अब तक मेरे भाई आप यहाँ पर जो है 240 सवाल से ऊपर कर चुके हैं। और जो हमने कमिटमेंट की थी कि इस 45 दिन 45 मैराथन में बढ़िया तरीके से हजारों की संख्या में हम सवाल करवाएंगे, रोज जितना पढ़ाएंगे उसके आधार पर डीपीक्यू दे करके प्रैक्टिस करवाएंगे, वो हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी एसएससी मैथ वाली किताब है तो उससे तो प्रैक्टिस करो ही करो, साथ में डेली जो हम ये आपको शीट देते हैं, अब इसी में देख लो यहाँ पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आज भी हम आपको 10 क्वेश्चन डीपीक्यू का देंगे। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये आपको अपने इस टेलीग्राम से मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई खतरनाक लेवल का कंटेंट अगर आपको पढ़ना है ना, आप आराम से मेरे भाई जुड़ो हमारे बैच में। ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक सारी बातें सिखाई जाएंगी। नहीं हुआ 1-2 बार में आपका सिलेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार आपका जरूर होगा। इस बार आपके मैथ्स में पूरे नंबर आएंगे। तो जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ रिकॉर्डेड बैच में, एक ऐसा बैच मेरे भाई जिसकी फीस मात्र 699 रुपये है और जिसमें लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी मिलती है और सिलेक्शन का वो सारा कंटेंट मिलता है। सेम चीज़ को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके पढ़ सकते हो। अगर सेम
चीज़ को आप आराम से लाइव में 8-9 महीने के अंतराल में मेरे साथ में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे लाइव बैच में जुड़ सकते हो। सेम कंटेंट, सेम क्वालिटी, सेम सब कुछ। इसकी फीस हमारी 999 क्योंकि ये लाइव चलता है। कहाँ पर है? तो वहीं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है भाई। यहाँ पर ये हमारा एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। और इंक्वायरी करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे इंक्वायरी के नंबर होगा। जैसे हमारा मैथ्स का है वैसे ही हमारे सारे सब्जेक्ट का भी है। अगर आप मैथ्स के साथ साथ सारे सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो अलग अलग मत खरीदना, नुकसान हो जाएगा। 4500 पड़ेगा अलग अलग में खरीदोगे, लेकिन इकट्ठा खरीदोगे तो 2700 में कॉम्बो आ जाएगा, तो वैसे ले सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना। और हाँ, कल तुम्हारी क्लास नहीं होगी, ठीक है। सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन आपकी क्लास नहीं होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन आपकी, सैटरडे संडे तो नहीं होती है, मंडे को आपकी क्लास नहीं होगी। मंडे को मैं यहाँ पर मौजूद नहीं रहूँगा, मैं कहीं और पे रहूँगा। तो शनिवार रविवार ऐसे ही आपकी क्लास नहीं होती, बस एक मंडे को आपकी क्लास और नहीं होगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।